गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री पेपर 3 का चैप्टर पढ़ेंगे, गैसीय स्टेट, गैसीय अवस्था। इन गैसीय स्टेट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक, देयरफॉर द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन विद हाई स्पीड एंड द गैस हैज़ नो डेफिनेट शेप, लो डेंसिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी। यानी कि गैसीय अवस्था में गैस के अणुओं के बीच में लगने वाला अंतर आणु बल बहुत ही कम होता है, बहुत ही दुर्बल, बहुत ही कमज़ोर होता है। अतः गैस के अणु सभी दिशाओं में मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। उनकी हाई स्पीड होती है, उनका वेग तीव्र वेग होता है और इस कारण गैसेस के अणु का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता। वे हल्के होते हैं, उनकी बहुत ही कम घनत्व, लो डेंसिटी होती है एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि उनको आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। गैसेस के बारे में कुछ नियम जो छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वो इस प्रकार थे। बॉयल्स साइंटिस्ट था, वो प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने एक पात्र में गैस को भरा और उस पात्र में भरी हुई गैस के दाब को बढ़ाया तो उसने देखा कि गैस पे अगर दाब बढ़ता है तो गैस के आयतन में कमी आती है, अगर दाब को बढ़ाते हैं तो उसके आयतन में कमी होती है, और अगर गैस के दाब में कमी करते हैं तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। तो उसने कहा कि गैस और आयतन के बीच का संबंध दोनों एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती हैं। अगर V दाब बढ़ाते हैं तो आयतन कम होता है और दाब कम करते हैं तो आयतन बढ़ता है, यानी कि गैस का आयतन उसके दाब के व्युत क्रमानुपाती होता है। V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर और B इज इक्वल टू K/P, K स्थिरांक होगा और PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV जो है वो एक स्थिरांक के बराबर है। इसी प्रकार चार्ल्स ने भी एक समीकरण दिया। उसने गैस के ताप और आयतन के बीच में संबंध को दर्शाया। उसने कहा कि अगर गैस के ताप में वृद्धि करते हैं तो उसके आयतन में निरंतर वृद्धि होती है, और ताप में कमी करते हैं तो आयतन में भी निरंतर कमी होती है। तो उसने कहा कि गैस का ताप बढ़ाने पर आयतन में भी वृद्धि होती है, यानी कि गैस का आयतन ताप के समानुपाती है। ताप में वृद्धि होगी तो आयतन में वृद्धि होगी, ताप में कमी होगी तो आयतन में कमी होगी। इसलिए V ताप के, गैस का आयतन ताप के समानुपाती होता है और V/T एक स्थिरांक के बराबर है। ये चार्ल्स का नियम था। इसको गैलुस्के का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट गैस का नियम अवोगाद्रो का नियम था। अवोगाद्रो ने कहा कि अगर at the same condition of temperature and pressure the equal volume of all gases contain equal number of molecules, that is N1 is equal to N2 at same temperature, pressure and volume। उसने कहा कि अगर गैस किसी दो गैस के अगर दाब और आयतन समान है, दाब और आयतन समान है तो उन गैस के अणुओं की संख्या भी समान होगी। एट सेम टेम्परेचर, अगर हम उसको NTP पे ले लें, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे लेंगे, अगर उसका ताप जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो और आयतन 1 एटमॉस्फेयर हो तो दाब उसका 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर हो तो उसका आयतन 22.4 लीटर होगा और उसमें गैसेस के अणुओं की संख्या जो है वो N1 इज इक्वल टू N2 बराबर होगी, और वो अवोगाद्रो नंबर के, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जो कि अवोगाद्रो नंबर के बराबर है। NTP पर गैस कंटेन 1 मोल, अगर सेम टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम है, नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम है, तो उस पर जो गैसेस हैं वो 1 मोल गैस होगी, यानी कि उसमें दोनों उन गैसेस में अणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी। (6.023 into 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज इक्वल, इसको N0 से लिखते हैं, यानी कि इसका मतलब है 1 मोल गैस। अवोगाद्रो नंबर है N0 और ये 1 मोल के बराबर होता है। अगर ये 2 मोल है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, 3 है तो वो 3 होगा, एंड सो ऑन। तो अवोगाद्रो ने कहा कि अगर किसी एक या एक से अधिक गैसेस में अगर दाब और आयतन समान होता है
तो उनमें अणुओं की संख्या भी समान होती है। और अगर वो एनटीपी पर हैं, अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर हैं, तो उनका आयतन भी बराबर होगा, वो 22.4 होगा अगर उसमें 1 मोल गैस है तो। नेक्स्ट, गैस इक्वेशन। Gas, by combining Boyle's law, Charles law and Avogadro law, the equation formed is। Boyle's law, Charles law और Avogadro law के नियम के आधार पर गैसेस के लिए एक समीकरण दिया गया, जो कि गैस समीकरण, गैस इक्वेशन, गैस समीकरण कहलाता है। वो था V is inversely proportional to T upon P, N T N नंबर ऑफ मोल है, तो V इज इक्वल टू N R T अपॉन P हो जाएगा। और पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये गैस समीकरण है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी गैस का दाब है, वी आयतन है, एन उसके नंबर ऑफ मोल्स है, आर स्थिरांक है और टी जो है वो गैस का ताप है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी जो है वो आदर्श गैस समीकरण या आइडियल गैस इक्वेशन कहलाता है। हियर आर यहाँ पर स्थिरांक है। इस आर का मान इस समीकरण से हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी, पी प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल इंटू 1 अपॉन टेम्परेचर। दाब, गैस का दाब जो कि समान होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर। यहाँ एरिया क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कट गया तो आर इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ अपॉन मोल इंटू 1 अपॉन टेम्परेचर। फोर्स इंटू लेंथ, बल इंटू कितनी दूरी तय की है वो कार्य कहलाता है। तो आर का मान क्या है, व्हाट इज आर? आर है कार्य पर मोल पर टेम्परेचर केल्विन, या क्योंकि कार्य और ऊर्जा के सेम मात्रक, सेम डायमेंशन होते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू एनर्जी पर मोल पर टेम्परेचर और पर केल्विन। सो आर इज इक्वल टू वर्क अपॉन मोल पर केल्विन और आर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन मोल पर केल्विन। CGS में अगर इसका मात्रक देखें, कई तरह के इसके मात्रक हैं, CGS में है, SPG में है, अलग अलग। तो CGS में अगर हम इसका देखते हैं तो वॉल्यूम V का मान 22 इंटू 4000 सेंटीमीटर क्यूब है, प्रेशर 76 इंटू 13.6 इंटू 981 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और टेम्परेचर 273.15 केल्विन होता है और N इज इक्वल टू 1, 1 मोल गैस है। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा, N 1 है तो R हो जाएगा 76 इंटू 13.6 इंटू 981 इंटू 22 इंटू 22,400 अपॉन N मोल 1 है, टेम्परेचर उसका 273.15 है। ये आ जाता है 8.34 इंटू 10⁻⁷ डाइन सेंटीमीटर पर केल्विन पर मोल। और अगर अर्ग्स में लिखें, क्योंकि एक अर्ग के बराबर डाइन इंटू सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर केल्विन पर मोल। तो ये इसकी CGS में इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट आएगा काइनेटिक गैस इक्वेशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।